सो चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स के बारे में। जितने भी इस टॉपिक के अंदर आपको डाउट है, इस वीडियो के अंदर मेरी घंटे आपके सारे डाउट को क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों समझते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स को आप कैसे बनाना है। मैं आप यहाँ पे पहले बना सकता था, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देखो कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले क्या लो, एक कार्बन लो, ले लिया आपने, उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच कर लो, कर लिया। अब जिस कार्बन से आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच किया, उस कार्बन के साथ एक पड़ोसी कार्बन जोड़ो, और जो पड़ोसी कार्बन से क्या कर दो, डबली बॉन्डेड कर दो। ये आपके एलाइलिक अल्कोहल्स हो जाएंगे। यानी आपने क्या किया, देखो कितना सरल है। जिस कार्बन से आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच किया, उसका जो पड़ोसी कार्बन है वो क्या होना चाहिए, डबली बॉन्डेड होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों के अंदर ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़े चेंजेस में आपके समझ में अपने आप आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में कार्बन की वैलेंसी पूरी करो। भाई कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए, नहीं तो लास्ट में वैलेंसी आपको हमेशा पूरी करनी है हाइड्रोजन से। इस कार्बन कितने बॉन्ड बने, 1 2, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, लग गए। इस कार्बन कितने बॉन्ड बने, 1 2 3, तो इस पे क्या लगेगा, सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन कितने बॉन्ड बने, 1 2, इस पे क्या लगेगा, इस पे लगेंगे 2 हाइड्रोजन। ये आपका बन गया बच्चों एलाइलिक अल्कोहल बन चुके। अब इसमें मैं एक चीज जो यहाँ पे नोटिस करिए आपने, नोटिस क्या गया, ध्यान से देखना थोड़ा। जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना के आप देख भी सकते हो, चारों सिंगल बॉन्ड है। ऐसे कार्बन की एवरेशन होती है sp3। जो कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है उसकी एवरेशन होती है बच्चों sp3। अब लेकिन जो इसका पड़ोसी कार्बन है ये डबली बॉन्डेड है, इसकी एवरेशन होगी बच्चों sp2, और इसकी भी क्या होगी, sp2 होगी, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड बना रहे। भाई देखो, जब इसने डबल बॉन्ड बनाया तो इसने भी तो डबल बॉन्ड बना रखा है। तो आपको क्या समझा, यहाँ से क्या सीखा आपने, जो कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है उसकी एवरेशन होती है sp3, जो एक डबल बॉन्ड बनाएगा उसकी एवरेशन होगी sp2, और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा उसकी एवरेशन होती है sp। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके क्या हो गए, एलाइलिक अल्कोहल हो गए आपके। अब इसे हम थोड़ा कंडेंस करके भी लिख सकते हैं। कंडेंस करके कैसे लिखोगे, देखो CH2, भाई इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े, डबल बॉन्ड, इसके साथ एक हाइड्रोजन है H, फिर CH2OH। तो यानी एलाइलिक अल्कोहल में आपका क्या होगा, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, इस कार्बन से उसका जो पड़ोसी कार्बन होगा वो क्या होगा, डबली बॉन्डेड होगा। अब इसका हम नाम लिखते हैं, इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम बच्चों एलाइल, कॉमन नेम में लिखते हैं इसे एलाइल अल्कोहल। यहाँ पे आपको एलाइलिक नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एलाइल अल्कोहल। इसका जो आईपीसी नेम होता है बच्चों, आईपीसी नेम होगा बच्चों, इसका आईपीसी नेम के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, और एक आपका कौन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है। तो काउंटिंग किधर से होगी, इसकी तरफ से, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है। भाई ये तो फंक्शनल ग्रुप की तरह है, ये क्या आपका डबल बॉन्ड हो गया, तो काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3, यानी इसे कम नंबर मिलना चाहिए। अब 3 कार्बन की चेन है, तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रॉप, और डबल बॉन्ड आपका कौन से नंबर पे, दूसरे पे। अब 2 तरह के सफिक्स होते हैं आपके, अल्कोहल भी आपका सफिक्स की तरह काम करेगा यहाँ पे, और डबल बॉन्ड भी सफिक्स की तरह। लेकिन एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले कौन आएगा, प्राइमरी सफिक्स, जिसकी पावर कम होगी। तो पावर यहाँ डबल बॉन्ड कम है, तो इसे क्या लिखेंगे, 2 in, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 in 1 all, ये होता है सेकेंडरी सफिक्स। ये प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम चलते हैं बच्चों, इसमें साइड आउट क्लियर हो चुके हैं आपके। अब हम देखते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स को। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में देखो कितना सिंपल है, तो आपके समझ बहुत जल्दी आ जाएगा। सबसे पहले कार्बन लो, उसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच करो। अब जिस कार्बन से आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच किया, उस कार्बन के साथ डायरेक्टली उसे जोड़ दो, बेंजीन रिंग से जोड़ दो उस कार्बन को, ठीक है। अब आप सभी को पता है भाई बेंजीन रिंग के क्या होते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। लेकिन यहाँ पे आपने नोटिस करने वाली बात क्या है, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और सभी के सभी डबली बॉन्डेड होते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इस कार्बन में देखोगे तो इसका भी डबल बॉन्ड बना है, इसका बना हुआ है, इसका बना हुआ है, इसका बना हुआ है, इसका बना हुआ है, इसका भी, यानी हर कार्बन डबली बॉन्डेड होता है। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, जब बेंजीन रिंग के अंदर हर कार्बन का क्या होता है, डबल बॉन्ड बना के रखता है कार्बन, तो हर कार्बन की एवरेशन भी क्या होगी, sp2 होगी। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस कार्बन के आप क्या करो, चारों बॉन्ड पूरे करो। अभी तक सिर्फ 2 बॉन्ड बने नहीं, तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। अब इसके 4 बॉन्ड बन चुके। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर पा रहे हो, जो इसमें भी था वही चीज इसमें है, बिल्कुल दोनों के अंदर सेम चीज है। कॉमन क्या है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ वो चारों देखो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, देख लो, तो इसकी एवरेशन क्या होगी, sp3। लेकिन जिस कार्बन से फ्री जुड़ा हुआ, यानी जो इसका पड़ोसी कार्बन, ये इसकी एवरेशन क्या है, sp2। भाई तो डबल बॉन्ड बना रहा है ना, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इसका डबल बॉन्ड बनाया नहीं, और दोनों के अंदर वही चीज देखो सेम है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे चेन स्ट्रेट रहेगी, मतलब ऐसी तरह की, और इसमें बेंजीन रिंग से जुड़ा है। यानी इसमें क्या होगा, बेंजाइलिक में ऐसा होगा, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहेगा वो कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा रहेगा, बेंजीन रिंग से। आप इसे थोड़ा बंद करके भी लिख सकते हो, आप कैसे देख रखते हैं, कभी आप वहां पे घबरा जाओ, फिर बेंजीन ऐसे लिखो, CH2OH। भाई देख लो, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, OH। तो जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा होना चाहिए, बेंजीन रिंग से। अब इसका कॉमन है, दोनों चीज एक ही है, सेम। इसका कॉमन नेम होता है, जो इसका फेमस नेम चलता है ज्यादातर, वो होता है बेंजाइल। इसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ज्यादातर ये पूछा आता है। बेंजाइल अल्कोहल आपका होता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। इसका आईपीसी नेम देखो कैसे लिखेंगे, आईपीसी नेम लिखने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो आईपीसी नेम में आपका क्या होगा, ये कार्बन, ध्यान से देखो, इसी कार्बन पे आपका क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है,
इसी कार्बन से आपसे बेंजीन रिंग जुड़ी है, लेकिन ये भी बेंजीन नहीं है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब यहां से इसका एक हाइड्रोजन निकला है भाई, क्योंकि बेंजीन के अंदर क्या होता है, हर जगह एक हाइड्रोजन होता है, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकला होगा। अब ये क्या है, C6H5 है। C6H5 को हम क्या बोलते हैं, C6H5 को हम बोलते हैं फिनाइल। ये क्या आपका फिनाइल है भैया। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले देखो इसी कार्बन पे आपका ये है और इसी कार्बन पे आपका ये है, इसकी पावर कम होगी, प्रेफरेंस कम होगी, तो अल्काइल ग्रुप की तरह काम करेगा, तो इसको हम लिखेंगे फिनाइल। फिनाइल इसे हम लिखते हैं फिनाइल, ये क्योंकि C6H5 है ना, ये क्या है C6H5 है, फिनाइल। फिनाइल एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मीथेन। मीथेन और इसका सफिक्स क्या होता है, ओल, मीथेनॉल। इतना सिंपल है, ध्यान समझने की कोशिश करो। इसी कार्बन से आपका जुड़ा है तो फिनाइल मिथेनॉल, ये इसका आईपीएससी नेम हो गया। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो दोनों के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने वाली बात ये थी, दोनों के अंदर जो कॉमन थी इन दोनों के अंदर वो क्या थी, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका जो पड़ोसी कार्बन है वो क्या है, डबली बॉन्डेड है। आपने ये नोटिस किया दोनों के अंदर, यही तो हो रहा है दोनों के अंदर, यानी जिससे आपका डायरेक्टली जुड़ा है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और जो पड़ोसी कार्बन है वो क्या है, sp2। इसके अंदर भी sp2 है, इसके अंदर भी sp2 है। तो बच्चों अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।